जैसे तूने अपने चेलों को दिया मेरे पवित्र पिता, जो हर पल तेरे साथ रहते थे प्रभु, हमें भी खुदा इस लायक बना दे कि हम भी तेरे पीछे चलने वाले हो जाए प्रभु जी। आज सब लोग तेरे सामने दीन बढ़े प्रभु जी, अपने मनों को कठोर ना करे जब तुम उसका वचन सुनो प्रभु। आज हमें वचन सुनने का मन दे प्रभु, अपना पवित्र आत्मा दे प्रभु जी, जो हमारे हृदय में उस वचन को खुदा सब में बसा सके प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, स्तुतियों के विराजमान पिता तेरा धन्यवाद करते हैं। तू स्तुतियों में बादलों में विराजमान मेरा प्रभु है, तू राजाओं का राजा। वचन में लिखा है धरती के ऊपर लोगों के बीच में आसमान के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार पाएगा। वो सिर्फ एक नाम है, वो यीशु मसीह नासरी है, जो प्रभुओं का प्रभु राजाओं का राजा है, जो परमेश्वर पिता का इकलौता और प्यारा बेटा है, जो हम सब के लिए धरती पे आया। और खुदा आज हम इस वचन के द्वारा तेरे उस बेटे को जान सके, इस वचन के द्वारा मसीह को जान सके जो हमारे लिए क्रूस पे बलिदान हुआ, क्रूस की उस कथा को जान सके जिसके द्वारा हमारा छुटकारा हुआ है प्रभु जी। पौलुस कहता है मेरे सारे काम व्यर्थ हैं, सिर्फ मैं क्रूस में घमंड करता हूँ। सच में खुदा हमें भी आज तेरी क्रूस में घमंड हो, तेरे बलिदान में घमंड हो, यीशु मसीह में घमंड हो प्रभु जी। जैसे तेरे दास ने आज कहा है कि कोई बीमारी, कोई रोग, कोई वायरस तुम्हें छू नहीं सकता यदि तुम यीशु मसीह में छिपे हुए हो। सचमुच मेरे प्रभु हम विश्वास करते हैं हम तेरे पंथों की आड़ में छिपाए गए हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पवित्र पिता, जब आज का दिन आपने हमें दिया, हमें इस लायक बना दे मेरे प्रभु कि हम तेरे वचन को दीनता में होकर सुन सके परमेश्वर जी। ओ खुदा तेरे वचन को सुनकर हमारे मन शुद्ध हो जाए प्रभु जी, हमारे मनों में तेरा स्थिर आत्मा फिर से स्थिर हो जाए प्रभु जी, तेरा पवित्र आत्मा हमारे मनों में स्थिर हो जाए, हमारे अंदर एक नया मन शुद्ध उत्पन्न कर मेरे प्रभु जी, हमारे अंदर एक मन फिर से उत्पन्न कर जो शुद्ध है, पवित्र है प्रभु जी, जो तेरी आराधना करे, तेरी स्तुति तेरी महिमा करे। धन्यवाद हो प्रभु जी, आज के वचन के द्वारा सुनने वालों को बहुत सारी आशीष मिले। फेसबुक के द्वारा जितने लोग देख रहे हैं आज प्रभु तेरे दास के द्वारा उन्हें आशीष मिले। खुदा सच में लोग आज चंगे हो जाए तेरे वचन को सुनकर प्रभु जी। तेरा वचन कहता है कि तुम अंत के समय तक प्रभु में बने रहो और अंत के समय तक वफादार रहो तो उद्धार होगा। सच में खुदा हमें आप खुद उद्धार करने वाले परमेश्वर पिता हमें वफादार बनाए, हमें अपने साथ चलने के योग्य बनाए मेरे प्रभु। हम अपने आप को नहीं बदल सकते, लेकिन आपने हमें एक सहायता दिया पवित्र आत्मा, उसके द्वारा हमें चलाए। पवित्र आत्मा जी आगे के पूरे समय को मैं आपके दास के हाथों में सौंपता हूँ, आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। आपके पुत्र भाई सैम को तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, आज उनके द्वारा हमसे बात करें। धन्यवाद प्रभु, सारी बातों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। ये छोटी सी प्रार्थना हे मेरे पिता मैं आपके पुत्र अपने उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम की। हालेलुया, यीशु मसीह जीवित है। आमीन। हालेलुया, यीशु मसीह जिंदा है, यीशु मसीह जीवित है। आमीन। हालेलुया। आज का जो वचन है वो वचन का थीम क्या है? विटनेस टू क्राइस्ट रेजरेक्शन। हालेलुया, यीशु मसीह के जीवित होने के गवाह। आमीन। कौन है गवाह आज के टाइम में? आज के समय में वो गवाह हम हैं। आमीन। हालेलुया। उस समय भी प्रभु के चेले थे जो गवाह बने परमेश्वर के यीशु मसीह के जी उठने के, और आज प्रभु यीशु मसीह ने वो गवाही देने का काम आपको और मुझे दे दिया है। आमीन। यीशु मसीह गवाही देते हुए ना शर्माए, ना डरे, ना घबराए। हालेलुया। लिखा है कि जब तुम महासभाओं में सौंपे जाओगे तो ये ना सोचना कि हम क्या कहेंगे, किस प्रकार कहेंगे, क्योंकि तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोला करेगा। आमीन। तुम्हारे पिता का आत्मा तुम्हारे अंदर गवाही दिया करेगा। आमीन। हालेलुया। कई बार हम भी सोचते थे कि फेसबुक पे डालने की क्या जरूरत है, नहीं। हालेलुया। पर लिखा कि जो तुमने कोठरियों में गुप्त कानों कान सुना है उसको कोठों पे चढ़कर प्रचार करो। आमीन। हालेलुया। कोठों पे चढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रभु ने हमें फेसबुक का साधन दिया है। आमीन। हालेलुया। कई बार मैं सोचता था कि हाँ मेरे बहुत सारे दोस्त भी हैं, फ्रेंड्स भी हैं, वो देखेंगे सैमसन आज क्या कर रहा है। हालेलुया। पर नहीं, हमें शर्माने की जरूरत नहीं है। आमीन। हमें घबराने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह की जरूरत सबको है। आमीन। यीशु मसीह की लोड़ सबको है, यीशु मसीह की जरूरत सबको है, और हमें यीशु मसीह के बारे में बताने की जरूरत है। हम उसके जीवित रहने होने के गवाह हैं। आमीन। हालेलुया। आज हमने वचन पढ़ा प्रेरितों के कामों का वर्णन, 5 अध्याय उसका 27 वचन से लेकर
42 तक, तो उसमें क्या देखते हैं, प्रभु के चेले हैं जो यीशु मसीह के चेले पतरस और यूहन्ना, वो क्या कर रहे हैं, लोगों को यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं, लोगों को यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं, यीशु मसीह जी उठा है, यीशु मसीह जी उठा है, और यही मसीह प्रभु है, यही परमेश्वर का मसीहा है जो हमें बचाने के लिए आया था, जो हमारे उद्धार के लिए आया है, जो हमारी मुक्ति के लिए आया है, हमारे छुटकारे के लिए आया है। आमीन। और आज हमने पढ़ा कि महासभा के लोगों ने, महासभा एक ऐसा संगठन था जो धर्म की रक्षा करता था, धार्मिक नियमों को बनाता था, धार्मिक नियमों को चलाता था, और उसको महासभा बोलते थे। राजा के बाद देश में, इजराइल देश में महासभा का ही राज था। हालेलुया। राजा के बाद महासभा का ही राज था, और राजा भी महासभा की बातों को मानता था, महासभा के से पूछ के ही कोई काम करता था। हालेलुया। और फिर अब ये महासभा क्या थी, यही वो महासभा थी जिसने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने की मांग करी थी कि ये व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर कहता है, ये व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर का बेटा कहता है, और उन्होंने ही यीशु मसीह का विरोध करके यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया था। आमीन। और अब जब इन्होंने देखा कि चेले क्या कर रहे हैं, ये यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह का नाम लेके अद्भुत चिन्ह चमत्कार कर रहे हैं, अद्भुत काम कर रहे हैं, तो इन्होंने क्या सोचा, कहीं ये भी अब यीशु मसीह की तरह फेमस ना हो जाए, ये भी यीशु मसीह की तरह आगे ना बढ़ जाए, सबको अपने पीछे ना लगा ले। और उन्होंने क्या किया, उनको पकड़ लिया और पकड़कर बहुत ही मारा पीटा। हालेलुया। और उनको क्या बोलते हैं, क्या हमने तुमसे नहीं कहा था कि तुम इसका नाम लेके, यीशु का नाम लेके कोई प्रचार न करना, पर देखो अब तुमने सारे यरूशलेम को उसके प्रचार से भर दिया है। हालेलुया। तुमने उसके सुसमाचार से, उसकी खुशखबरी से, उसके वचन के द्वारा सारे यरूशलेम को भर दिया है। आमीन। और उसकी मौत का बोझ, उसकी मौत का पाप हमारे गर्दन पे लाना चाहते हो। हालेलुया। हमारा नाम लेके कहते हो कि इसे तुमने मरवाया है। आमीन। हालेलुया। तब पतरस ने और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। आमीन। हालेलुया। हम मनुष्यों से नहीं डरते, हम मनुष्यों से नहीं घबराते। उन्होंने कहा हमारा कर्तव्य है कि हम मनुष्यों के से ना डरे ना घबराएं, बल्कि अपने परमेश्वर का हुक्म माने, अपने खुदा का हुक्म माने, अपने रब का, अपने परमेश्वर का हुक्म माने। आमीन। हालेलुया। मनुष्यों की आज्ञाओं से बढ़कर। हालेलुया। और सचमुच आज भी देखिए हमारे चर्चेस बंद हैं, कलीसियाएं बंद हैं, कहीं पे प्रचार नहीं हो रहा, कहीं पे भी चर्च नहीं लगाए जा रहे, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार ने हम अपने मनुष्यों की बातें माने। हालेलुया। या सरकार ने हमें बोल दिया कि हाँ चर्च नहीं लगाने, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रार्थना नहीं करनी। आमीन। प्रार्थना करने की आजादी हमारे पास है, दुआ करने की आजादी हमारे पास है, प्रचार करने की आजादी हमारे पास है। हम प्रचार कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, बेशक हम इकट्ठे ना हो। आमीन। पर मोबाइल से, फेसबुक से हम जुड़ सकते हैं एक दूसरे के साथ, और फिर भी हम आराधना कर सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की जय। आमीन। और आज उनके ऊपर तो ऐसा नहीं था, उनके पास इतनी भी आजादी नहीं थी कि वो यीशु मसीह का नाम ले। हालेलुया। उनके पास इतनी आजादी भी नहीं थी कि वो घर में बैठ के भी आराधना कर ले, उनके पास कुछ भी आजादी नहीं थी, मगर उन्होंने क्या किया, परमेश्वर की बातों के ऊपर विश्वास किया। आमीन। क्योंकि उस समय जो राजा कर रहे थे, जो महासभा कर रही थी, वो गलत कर रही थी। आज के टाइम में जो सरकार कर रही है वो अच्छा कर रही है। आमीन। आज के टाइम में सरकार गलत नहीं कर रही, आज के टाइम में सरकार अच्छा कर रही है। आमीन। यदि सरकार बुरा करेगी तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा। आमीन। उस समय की सरकार बुरा कर रही थी, वो प्रभु के नाम को दबा रहे थे, प्रभु के नाम को लेने से नष्ट कर रहे थे, और इसलिए परमेश्वर, उन्होंने क्या कहा, लोग तुम्हारे मनुष्यों की आज्ञा मानने से उत्तम है परमेश्वर की आज्ञा मानना। आमीन। हालेलुया। मगर आज की सरकार अच्छाई के लिए कर रही है, भले के लिए कर रही है, और इसलिए हम उसकी आज्ञा मानते हैं और अपने परमेश्वर का नाम बेशक अपने अपने घरों में बैठ के ले रहे हैं, और यह हमारे लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। आमीन। कि हम प्रभु के कलाम को पढ़ें, खुद से सीखें, खुद से स्टडी करें। आमीन। खुद से समझें। हालेलुया। और सचमुच फेसबुक के द्वारा जितने भी लोग सुनते हैं वचनों, कहीं यूट्यूब से सुनते हैं, वो सुनने के द्वारा क्या पाते हैं, उससे एक समझ पाते, बुद्धि पाते। मगर आज आपके पास टाइम है, आप अपने घरों में बैठ के जो वचन प्रचार करे जाते हैं उनको पढ़े, समझे कि प्रभु की इच्छा क्या है। आमीन। प्रभु की मर्जी क्या है। हालेलुया। और प्रभु चाहता है, आज का वचन जो हमें सिखा रहा है कि हमें गवाह बनना है, हमें गवाही देनी है परमेश्वर प्रभु यीशु की। हालेलुया। हमें गवाह बनना है कि वो जीवित है और आज भी जीवित है, और उसने हमारे जीवन में क्या किया है। आमीन।
पतरस यहां गवाही देता है, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने यीशु को जीवित किया, जिसको तुमने क्रूस पर लटकाकर मार डाला। उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाया और परमेश्वर ने उसको प्रभु और उद्धारकर्ता ठहरा दिया है। आमीन, हालेलुया। मुर्दों में से जी उठने के कारण आज हमारे पास कितने गुरु, पीर, पैगंबर हैं, सबने कुर्बानियां दी हैं, सबने बड़े बलिदान दिए हैं, मगर किसी को हम बड़ा उद्धार करता या मुक्तिदाता या हरि स्वीकार नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो जितने भी शास्त्र हैं, हर एक शास्त्र में सारी बातें बताई गई हैं। जो उद्धार करता होगा, जो बचाने वाला होगा, जो मसीहा होगा, उसकी कुछ क्वालिटीज होगी, उसकी कुछ खूबियां होगी। वो कैसा होगा? वो पवित्र होगा, निर्दोष होगा, निष्कलंक बनेगा, वो पूरी तरह से धर्मी होगा। आमीन। परमेश्वर का और उसका एकाकार होगा। जो हमारे शास्त्र है, शास्त्रों में लिखा कि परमेश्वर का और उसका, उपनिषदों में लिखा है उसका एकाकार होगा। वो परमेश्वर होगा, वो स्वयं परमेश्वर ही होगा, पर इंसान के रूप में बढ़कर आएगा और इंसान होते हुए भी वो परमेश्वर के साथ एक होगा। आमीन। वो एक होगा परमेश्वर के साथ। और फिर वो क्या करेगा? वो ना कभी रथ पे चढ़ेगा, ना ही राज्य करेगा। हालेलुया। ये हमारे शास्त्रों में लिखा है, हिंदू शास्त्रों में। वो ना तो लड़ाई करेगा, ना ही राजपाट करेगा। यीशु मसीह जब पिलातुस के सामने था, यीशु मसीह से कहा गया, क्या तू राजा है? वो कहता, हां मैं राजा हूं, पर मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। आमीन। वो ब्रह्मचारी होगा, हमारे शास्त्रों में लिखा है वो ब्रह्मचारी बनेगा, बिल्कुल ब्रह्मचारी जीवन बिताएगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कोई ब्याह नहीं किया, कोई शादी नहीं की, ना बच्चे पैदा किए। यीशु मसीह ने बिल्कुल ब्रह्मचारी जीवन जिया। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह से कहा गया, यीशु मसीह के चेले पूछते, प्रभु तू कहां रहता? हम भी तुझे देखना चाहते। यीशु मसीह कहता, चलो तो देख लोगे। आकाश के पक्षियों के घोंसले होते हैं और लोमड़ियों की मांदें होती हैं, परंतु परमेश्वर के पुत्र के लिए सर ढकने को भी जगह नहीं है। आमीन। परमेश्वर के पुत्र के पास सर ढकने को भी जगह नहीं है। यीशु मसीह ने दिखाया कि मैं पूरी तरह ब्रह्मचारी जीवन को जी रहा हूं। हालेलुया। जैसा उपनिषदों में लिखा था, यीशु मसीह ने उन सारी बातों को पूरा किया और जैसा जैसा बाइबल में लिखा था, बाइबल जो पुराना नियम है वो यहूदी धर्म ग्रंथ है, वो क्रिश्चियन धर्म ग्रंथ नहीं है। हालेलुया। जैसे ये उपनिषद हिंदू धर्म ग्रंथ है या ये वेद पुराण हिंदू धर्म ग्रंथ है, वैसे ही बाइबल भी जो पुराना नियम है, वो पुराना नियम भी क्या है? वो क्रिश्चियन धर्म ग्रंथ नहीं है, वो यहूदी धर्म ग्रंथ है। और उस यहूदी धर्म ग्रंथ में एक उद्धारकर्ता के बारे में लिखा गया था, एक मुक्तिदाता, एक मसीहा आएगा और उस मसीहा की कुछ क्वालिटीज होगी, हम कैसे उसे पहचान सकेंगे। हालेलुया। और फिर उसमें लिखा था कि हाँ वो आएगा और परमेश्वर हम सबों के पापों का बोझ, पापों के दंड, दुख उसे देगा और उसके द्वारा सब लोग उद्धार पाएंगे, उसके द्वारा सब मुक्ति पाएंगे। आमीन। और हमारे उपनिषदों में लिखा था, प्रजापति देव यज्ञ भुवनेषु नाभि, प्रजापति धरती की नाभि पर आकर अपना बलिदान करेगा, अपना लहू बहाएगा। हालेलुया। और सचमुच यीशु मसीह आया और यीशु मसीह के अंदर ये सारी खूबियां थी, यीशु मसीह के अंदर सारी खूबियां थी। हालेलुया। और फिर हमारे उपनिषदों में लिखा था कि वो क्या करेगा? वो मृत्युंजय होगा, वो मौत पर जय पाने वाला भी होगा। वो सबके दुख उठाएगा तो सही, सबके तकलीफों को उठाएगा, मगर वो सबके लिए मुर्दों में से जिंदा भी हो जाएगा। आमीन। और जब तक वो जी ना उठेगा, उसके ऊपर कोई विश्वास ना करे। हालेलुया। और इसीलिए कितने गुरु, पीर, पैगंबर आए, संत महात्मा हुए, सबने अच्छी बातें बताई, ज्ञान दिया। यीशु मसीह के बारे में भी बहुत से नबियों ने भविष्यवाणियां की कि एक मसीहा आएगा, एक बचाने वाला आएगा, एक छुड़ाने वाला हरि आएगा, उद्धार करता आएगा, मगर वो खुद वो उद्धार करता, वो मुक्तिदाता नहीं थे। आमीन। पर हमारा कल्चर कैसा है? जिसने भी ज्ञान दिया उसी को खुदा मान लिया, उसी को रब मान लिया। आमीन। हमारी सोच कैसी है मनुष्यों की? जिसने भी कुछ भला कर दिया उसी के पीछे हम चल देते हैं, उसी के साथ हम हो लेते हैं, मगर हमें जरूरत है एक मसीहा की। आमीन। एक बचाने वाले की, एक उद्धारकर्ता की। और पतरस कहता है, इस यीशु को जिसको तुमने मार डाला था, इसी यीशु को परमेश्वर ने मुर्दों में से जिंदा करके के बना दिया है, उद्धारकर्ता ठहरा दिया है। आमीन। उद्धारकर्ता और बचाने वाला ठहरा दिया है। आमीन। यीशु मसीह पर विश्वास ना करें यदि यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा ना होता। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, इसलिए उसके पर विश्वास करें, क्योंकि वो उद्धारकर्ता साबित हुआ है। आमीन। उसने प्रूफ किया है कि मैं उद्धार करता हूं, मैं मुक्तिदाता हूं। आमीन। और लिखा, उसी यीशु को परमेश्वर ने उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया है, इसलिए
वो इजराइलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करेगा। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या करेगा? यीशु मसीह ही है जो हमें पापों की क्षमा प्रदान करता है। आमीन। यीशु मसीह है जो हमें मन फिराने की शक्ति देता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में कहा था कि पापी पाप का गुलाम है, जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है और वो छूट नहीं सकता। आज बहुत सारे ऐसे योगा करने वाले बंदे भी होते हैं, ध्यान लगाने वाले बंदे भी होते हैं। यदि उनके जीवन में कोई गलत बात होती है, कोई पाप होता है, वो भी अपने उस पाप को, उस गलती को मिटा नहीं सकते, वो भी अपनी इस गलती को सुधार नहीं सकते, चेंज नहीं कर पाते। बड़ा परिश्रम करते हैं, बड़ा कंसंट्रेशन, मेडिटेशन लोग करते हैं, मगर जो पाप उनके जीवनों में होते हैं वो उस पाप से कभी भी छूटते नहीं हैं। बड़ा जोर लगाने के बाद भी नहीं छूट सकते, क्योंकि मन फिराव की शक्ति, मन को चेंज करने की शक्ति कौन देता है? यीशु मसीह देता है। आमीन। और यीशु मसीह ने ही बोला है कि पापी पाप का गुलाम है। जब तक बंदा पाप करता है वो उस पाप का गुलाम बना हुआ है और गुलाम कभी भी छूट नहीं सकता। आमीन। शैतान अपने गुलामों को कभी छोड़ना नहीं चाहता और ना वो छोड़ने का खुश होता है। हालेलुया। पर यीशु मसीह आया, यीशु मसीह कहता है कि जिसको पुत्र आजाद करता है वो स्वयं आजाद हो जाता है। हालेलुया। वो पक्का आजाद होता है, वो रियलिटी में आजाद हो जाता है। और यीशु मसीह ने आजाद कैसे किया है? आपके मेरे पापों को अपने ऊपर लेके, अपने मेरे और आपको लिए जान दे के, लहू बहा के, चुनौती का दाम दे के आजाद किया है। और इसीलिए लिखा है यीशु मसीह है जो आपको और मुझे मन फिराव की शक्ति दे सकता है। आमीन। मन फिराव की शक्ति दे सकता है, मन को बदलने की, आजाद होने की, छुटकारा पाने की शक्ति यीशु मसीह ही हमें दे सकता है। आमीन। और वो शक्ति कैसे है? जितना आप रिसीव करते हैं कि यीशु मसीह के लहू से मेरे पाप क्षमा हुए, यीशु मसीह के लहू से मुझे पापों की क्षमा मिली है। आमीन। यीशु मसीह में आने से ना तो किसी का धर्म चेंज होता है, ना ही किसी की जात बदलती है। हालेलुया। यीशु मसीह में आने से किसी का कोई धर्म और जाति चेंज नहीं होती। यीशु मसीह में आने से लोगों को मुक्ति मिलती है, उद्धार मिलता है। हालेलुया। यीशु मसीह में आने से लोगों को उद्धार मिलता है, पापों की क्षमा मिलती है, अनंत जीवन की प्रतिज्ञा मिलती है, पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा मिलती है। आमीन। अपने बॉन्डेजेस से, अपने बंधनों से मुक्ति मिलती है, छुटकारा मिलता है, एक फ्री सोच, फ्री इच्छा, फ्री विल मिलती है। आमीन। हालेलुया। पाप की गुलामी से, शैतान की गुलामी से छुटकारा मिलता है। आमीन। व्यसनों के छुटकारे, गुलामी से छुटकारा मिलता है। आमीन। बुरी आदतें हमारे जीवन होती, नशे करने की समझ लो या कुछ और आदतें लगा लो, उन आदतों से हमें मुक्ति मिलती है यीशु मसीह में विश्वास करने से। आमीन। हालेलुया। और आज पतरस किसी बात का आपको यीशु मसीह की गवाही देनी है तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है कि आप किसी का धर्म चेंज कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। आप दूसरों के लिए मुक्ति का रास्ता खोल रहे हैं। आमीन। लोग आज हर एक मनुष्य कोई बीमारियों का गुलाम है, कोई बुरी आदतों का गुलाम है, बुरे नशों का गुलाम है और उसको शांति चाहिए, उसको मुक्ति चाहिए, उसको छुटकारा चाहिए। और जब आप यीशु मसीह की गवाही देते हैं, यीशु मसीह की गवाही देने से आप उसके ऊपर बड़ा उपकार करते हैं। आमीन। हालेलुया। कभी भी ये ना सोचे कि मैं यीशु मसीह के बारे में बता रहा हूं, अपने धर्म के बारे में बता रहा हूं। नहीं, आप धर्म के बारे नहीं, आप उसकी मुक्ति, उसकी शांति के बारे में बता रहे हैं। हालेलुया। आप याद रखें कि आप उसके ऊपर बड़ा उपकार करने जा रहे हैं। आमीन। इसको धार्मिक सेंस से ना ले, इसको एक भलाई की, अच्छाई की सेंस से ले कि मैं उसके जीवन में, इस व्यक्ति के जीवन में कुछ अच्छा करने जा रहा हूं। आमीन। हालेलुया। आप उसको धर्म चेंज नहीं कर रहे, आप उसको धर्म के बारे नहीं बता रहे, आप उसको प्रभु यीशु के बारे बता रहे हैं जो उसको उसकी बीमारी से, उसकी विपत्ति से छुड़ा सकता है, उसकी बॉन्डेज से आजाद कर सकता है। हालेलुया। आप उसको यीशु मसीह के बारे बता रहे हैं। आमीन। यीशु मसीह तुझे आजाद कर सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह तुझे तेरी इस कंडीशन से राहत दे ला सकता है। आमीन। जो दुखी है, बेचैन है, यीशु मसीह ने क्या कहा है? मैं तो आया इसीलिए हूं, दुखी मन के लोगों को शांति देने के लिए। आमीन। हालेलुया। और दुखी कौन नहीं है? आज के टाइम में हर एक व्यक्ति दुखी है, चाहे कोई भी क्यों ना, कितना बड़ा मंत्री हो, एक्टर हो, कितना ही बड़ा अमीर व्यक्ति क्यों ना हो, गरीब व्यक्ति क्यों ना हो, हर एक व्यक्ति दुख में है, चिंता में है, टेंशन में है, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। मगर जब आप यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, यीशु मसीह के बारे में बताने से लोगों को शांति मिलती है। हालेलुया। हिम्मत मिलती है, हौसला मिलता है। और यीशु मसीह क्या देता है? उनको वहां से, उन कंडीशनों से निकलने की शक्ति देता है। आमीन। लिखा है वो ही है, ये यीशु ही है जो उनको मन फिराव की शक्ति देगा। आमीन।
मन को बदलने की शक्ति देगा। यदि मन दुख में, तकलीफ में, बीमारियों, रोगों में घिरा पड़ा है, चिंताओं में, टेंशनों में, डर में घिरा पड़ा है, ये मन को चेंज करने की शक्ति यीशु मसीह देगा। आमीन। नहीं बंदा जितना मर्जी, आज हम सुनते हैं बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। जितना मर्जी बंदा पॉजिटिव सोच ले, पॉजिटिव नहीं सोच सकता। आमीन। अपने आप से मन को चेंज नहीं कर सकता बंदा। कितने ही आप पॉजिटिव थिंकिंग सोच ले, कितनी ही मोटिवेशनल स्पीकिंग सुन ले, कुछ भी सुन ले, उससे आपको कभी भी मोटिवेशनल शांति आप मिलने वाली नहीं है। शांति जब मिलती है जब आपके पास एक सॉलिड, तकड़ा रीजन, बड़ा रीजन हो, और वो रीजन है यीशु मसीह। आमीन। हालेलुया। वो रीजन हमें मिला है यीशु मसीह के रीजन से। हालेलुया। जब यीशु मसीह राइज हुआ, यीशु मसीह जीवित हुआ, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, उससे हमें वो रीजन मिलता है। आमीन। हालेलुया। वो रीजन यीशु मसीह है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह रीजन है। क्राइस्ट हैज रीजन। हालेलुया। यीशु मसीह जी उठा है, यही सबसे बड़ा रीजन है हमारे दिमाग को विश्वास दिलाने के लिए, पॉजिटिव थिंकिंग के लिए। आमीन। हालेलुया। हमें अच्छी आशा रखने के लिए। आमीन। अच्छे की उम्मीद करने के लिए। हालेलुया। कि हाँ, हमारे जीवन में अच्छा हो सकता है, हमारे जीवन में बढ़िया हो सकता है। यीशु मसीह ही एक रीजन है जो हमें अच्छा पॉजिटिव सोचने की शक्ति दे सकता है। लिखा है यीशु यही है जो इजराइलियों को मन फिराव की शक्ति देगा। मन फिराव की शक्ति। उससे पहले बहुत सारे भविष्यवक्ता नबी आए, सबने बोला कि मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ, मगर यीशु मसीह आया, यीशु मसीह ने शक्ति दी है मन चेंज करने की। आमीन। और वो शक्ति क्या है? जितना हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा, मेरे गुनाहों के लिए मरा, जो कुछ यीशु मसीह ने सहा वो मेरे लिए सहा, और उसके लहू के द्वारा मुझे पापों की क्षमा, बीमारियों की चंगाई, मुझे डर से, भय से मुक्ति मिली है। आमीन। और फिर जिसकी उसने प्रतिज्ञा की है, वो कहता है मैं उसके तुम्हारे ऊपर उंडेलूंगा। आमीन। वो पवित्र आत्मा को आपके हृदय में देगा, और लिखा है उसका आत्मा डर का, भय का आत्मा नहीं है, उसका आत्मा प्रेम का, शांति का, सामर्थ का आत्मा है। आमीन। हालेलुया। वो सामर्थ का आत्मा आपको देगा। हालेलुया। डर और भय के आत्मा को दूर कर देगा। हालेलुया। और सचमुच प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। आमीन। चेलों ने गवाही दी और वो बेडर होकर उन्हें गवाही दी। आमीन। लोगों ने उनको मारा, महासभा ने उनको पीटा और घायल भी किया, मगर फिर भी उन्होंने गवाही देना नहीं छोड़ा। आमीन। हालेलुया। उन्होंने गवाही दी यीशु मसीह जी उठा है। हालेलुया। और सचमुच लास्ट वचन हमने इसका पढ़ा था, लास्ट वचन में पतरस कहता है वे इससे आनंदित हुए कि महासभा के सामने से चले गए और उसके लिए नाम के कारण हम अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। वे प्रतिदिन मंदिर में घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने लगे कि यीशु मसीह है। आमीन। यीशु ही मसीह है। आमीन। वो इस बात को सुनाने से ना रुके, ना डरे, ना घबराए कि यीशु ही मसीह है। उनको कोड़े मारे गए और उससे भी खुश होते हैं कि हाँ प्रभु तेरे लिए कोड़े खाने के लायक तो बने। आमीन। हे प्रभु तेरे लिए मार खाने के योग्य तो बने, हम तेरे लिए अपमानित होने के योग्य तो बने, हम तेरे लिए बेइज्जत होने के योग्य तो बने। आमीन। वो प्रभु के सामने बड़े आनंदित हुए, खुश हुए। हालेलुया। और घर घर जाके प्रभु का सुसमाचार प्रचार करने लगे। आमीन। प्रभु की महिमा करने लगे। आमीन। और से पहले गमलीएल बोलता है हे भाइयों, हम इन मनुष्यों के साथ कुछ ना करें, क्योंकि यदि ये मनुष्य परमेश्वर की ओर से हुए तो हम इनका विरोध करके परमेश्वर से ही लड़ने वाले ठहरेंगे। आमीन। क्योंकि इससे पहले यहूदा गलीली और भी बहुत सारे लोग उठे और उनमें से उन्होंने भी प्रचार किया कि मैं भी कुछ हूं, मैं भी कोई नबी हूं, मैं भी कोई परमेश्वर का जन हूं, मगर वो दब गए, खत्म हो गए। हालेलुया। वो मर गए और उसके बाद उनके लोग भी खत्म हो गए। मगर यदि ये लोग परमेश्वर की ओर से हैं तो हम इनका विरोध ना करें, और यदि हम इनका विरोध करेंगे तो हम परमेश्वर से ही लड़ने वाले हो जाएंगे। हालेलुया। और यदि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये भी थोड़े दिनों में ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। आमीन। मगर यीशु मसीह का नाम आज तक बना हुआ है। हालेलुया। आज तक बना हुआ है और फैलता ही जा रहा है, फैलता ही जा रहा है। इस वायरस के दिनों में भी नहीं रुक रहा। हालेलुया। इस वायरस के दिनों में, इन संकटों के दिनों में भी नहीं रुक रहा, ये संकट के दिनों में भी फैल रहा है। आमीन। यीशु मसीह का नाम वायरस से भी ज्यादा फैल रहा है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की जय। आमीन। इसका मतलब ये किसकी ओर से है? ये मनुष्य की ओर से नहीं है, ये चेलों की मर्जी नहीं है, ये चेलों की घड़ी हुई योजना नहीं
है, ये परमेश्वर की ओर से है, ये परमेश्वर का कलाम है। आमीन। जो परमेश्वर की ओर से आया है, ये तुर की वाणी है। आमीन, हालेलुया। ये स्वर्ग की वाणी है। आमीन। ये परमेश्वर पुत्र है, ये वचन कलाम देव बढ़कर पुत्र बढ़कर हमारे बीच में आया है, ये उसी कलाम का रूप है। आमीन। जो आज हमारे तक पहुंचा है, इसमें विश्वास करते रहे। हालेलुया। और आज यही कलाम आपके पास भी पहुंचा है, हर एक जन के पास पहुंचा है, और आपका और मेरा हर एक का भी फर्ज है, उस ये कलाम यदि आपके पास पहुंचा, उसने आपको भी गवाह बना दिया है। आमीन, हालेलुया। उसने आपको भी गवाह बना दिया है, हर एक मनुष्य को गवाह बना दिया है जिसके पास ये कलाम पहुंचा है, जिसने इसका ग्रहण किया है। आमीन। ये सिर्फ पास्टर की ड्यूटी नहीं है। पास्टर का मतलब तो है वो प्रचार करके आपको समझाएगा कि क्या प्रचार करना है, क्या विश्वास करना है, और जब आपने विश्वास कर लिया, अपने उस विश्वास को आपने लोगों को बताना है। आमीन, हालेलुया। क्यों बताना है? धर्म के कारण नहीं बताना कि धर्म का काम है या ये कुछ ऐसा है, नहीं। आप ऐसा करने से उस बंदे की मदद कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत सारी समस्याओं में फंसा हुआ है, बहुत सारे दुखों में, तकलीफों में, टेंशनों में फंसा हुआ है, डर में फंसा हुआ है, बीमारियों में फंसा हुआ है। आपने उसको ये गवाही बतानी है, यीशु मसीह जिंदा है, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। आमीन, हालेलुया। धर्म को लोग सब मानते हैं, सब लोग धर्मों में है बड़े हुए, धर्मों में विश्वास करते हैं, मगर धर्मों ने वो बात उनको नहीं दी जो देनी थी। हालेलुया। वो धर्म में पढ़ के उस परमेश्वर के साथ जो रिश्ता था, उस रिश्ते को वो भूल गए हैं। इसीलिए यीशु मसीह देहधारी होकर आया है, ताकि लोग धर्म से निकले और सच्चे परमेश्वर को रियलिटी में अपने जीवन में एक दोस्त की तरह, एक मित्र की तरह ग्रहण करें। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और अगला वचन आज हमने पढ़ा था, वो क्या था कि हे पुत्रों, हे बालको, तुम परमेश्वर के गवाह हो। आमीन, हालेलुया। तुम परमेश्वर के गवाह हो। परमेश्वर ने तुम्हें चुना है, तुम्हें ठहराया है, और तुमने तुम्हारे ऊपर अपने बेटे को प्रकट कर दिया है। आमीन। तुमने उसे जान लिया है, तुमने उसे ग्रहण कर लिया है, और उसने तुम्हारा अभिषेक कर दिया है। आमीन। तुम्हें मसा कर दिया है, तुम्हें चुन दिया है, अनॉइंट कर दिया है कि तुम भी उसके गवाह ठहरो। जैसे हम वहां यूहन्ना बोल रहा है, यहां पतरस बोल रहा है, और इस समय दोनों इकट्ठे थे, और पतरस और यूहन्ना दोनों इकट्ठे थे, और वहां पतरस कह रहा है और यहां यूहन्ना बोल रहा है पत्री में। और यूहन्ना क्या कहता है? हे मेरे बालको, हे मेरे बच्चों, विश्वास किया है तुमने उसके ऊपर। आमीन। तुमने उसको जान लिया है, तुमने उसको ग्रहण कर लिया है, उसके ऊपर विश्वास कर लिया है, और तो उसने तुम्हारा अभिषेक कर दिया है। आमीन, हालेलुया। बहुत सारे मसीह विरोधी भी हैं, मसीह का विरोध करने वाले भी हैं, मसीह के विरोधी भी उठ खड़े हुए हैं, और वो तुम्हारे बीच में से निकलेंगे। हालेलुया। तुम्हारे बीच में से ही थे। हालेलुया। मगर वो निकले इसलिए हैं ताकि वो प्रकट हो जाए कि वो शैतान की ओर से और तुम किसकी ओर से हो। आमीन। और लिखा, पर तुम्हारा तो उस पवित्र की ओर से अभिषेक किया गया है। आमीन। तुम्हारा उस पवित्र की ओर से, उस पवित्र ने तुम्हारा अभिषेक कर दिया, तुम्हें चुन दिया है, तुम्हें अलग कर दिया है। आमीन, हालेलुया। तुम सब कुछ जानते हो। हालेलुया। जिसने यीशु मसीह को जान लिया, जिसने यीशु मसीह को पहचान लिया, उसने सब कुछ जान लिया है। आमीन, हालेलुया। और जिसने पुत्र को जान लिया है, उसके पास पिता भी है। आमीन। पर जिसने पुत्र को नहीं जाना, उसके पास बाप भी नहीं है। आमीन। उसके पास पिता भी नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, मैं और पिता एक हैं। आमीन। मैं और पिता एक हैं, और बाप ने जिस बात की हमारे साथ प्रतिज्ञा की है, वो प्रतिज्ञा किस बात की है? अनंत जीवन की है। आमीन, हालेलुया। ताकि हम, और यीशु मसीह कहता है कि मैं, मेरा बाप और तुम सब एक हो जाएं। आमीन। जैसे वो अनंत जीवन लेकर आया है, उसके अंदर अनंत जीवन है, वही सेम अनंत जीवन वो हमें भी देना चाहता है। आमीन, हालेलुया। उसी अनंत जीवन की प्रतिज्ञा उसने आपके लिए भी करी है, हर एक मनुष्य के लिए करी है। आज समय है, टाइम है उसके बेटे पर विश्वास करने का। आमीन, हालेलुया। यदि आप डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, आप उसकी गवाही पर विश्वास करें। आमीन। और उसने खुद आपको गवाह बनाया है और चुन दिया है, अभिषेक कर दिया है। आमीन, हालेलुया। जब वो सचमुच अपने चेलों के बीच में अपने हाथ पर दिखाए, देखो मैं जिंदा हूं, हालेलुया, मैं जीवित हूं, भूत के हड्डी मांस नहीं होते, मुझे कुछ खाने को दो। उसने उन्हें खा के भी दिखाया कि देखो मैं जीवित हूं। हालेलुया। ये मेरी वो बातें हैं जो नबियों की पुस्तकों में लिखी थी। हालेलुया। जैसे पहले बताया, हर एक धर्म में, शास्त्रों में, हिंदू शास्त्रों में, मुस्लिम शास्त्रों में, और
यहूदी शास्त्रों में, सब शास्त्रों में लिख दिया गया था एक मसीहा आएगा, एक उद्धार करता आएगा, बचाने वाला आएगा। और पतरस कहता है ये यीशु ही वो ही मसीहा है जिसको परमेश्वर ने ठहराया है। हम नहीं कहते यीशु मसीह वो मसीहा है, तुम्हारे शास्त्र कहते हैं। आमीन। तुम्हारे शास्त्र में जो बातें लिखी थी वो बातें कहती हैं यीशु ही वो मसीहा है। और आज परमेश्वर ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा करके वो साबित भी कर दिया है। आमीन, हालेलुया। और यीशु मसीह भी बोलता है लूका रचित सुसमाचार में, ये मेरी वो बातें हैं जो भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में लिखी थी, व्यवस्था में लिखी थी और मेरे विषय में लिखी थी, और आज वो पूरी हो चुकी है। आमीन। कि मसीह दुख उठाएगा, मारा जाएगा और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, और सारे जगत में पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। आमीन। और जब लोग पापों की क्षमा को रिसीव करेंगे और उनको क्या मिलेगी? मन फिराव की शक्ति मिलेगी। आमीन। और जब मन फिर जाएंगे, जब लोग मन फिराव की शक्ति को लेंगे, वो आजाद होंगे अपनी बीमारियों से, अपने पापों से, अपने व्यसनों से, अपनी बुरी आदतों से आजाद होंगे, मुक्त होंगे, स्वतंत्र होंगे, और सब लोग उसके गवाह बनते जाएंगे। आमीन, हालेलुया। सब लोग तुम मेरे, और यीशु मसीह कहता तुम मेरे गवाह ठहरोगे। जब तुम आजाद होगे, तुम खुद कहोगे भाई मैंने रिसीव किया है। आमीन, भाई मैंने शांति पाई है। मैं ये नहीं कह रहा यीशु मसीह कोई प्रभु है, गुरु रब है, खुदा है, पर मैंने शांति पाई है, मैंने जीवन पाया है, मैंने तसल्ली पाई है। मैं उस शांति को, उस फ्रीडम को मैं तुझे मिल देना चाहता हूं। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह को कोई धर्म के रूप में ना ले, यीशु मसीह को किसी धर्म के रूप में नहीं ले, पर लेना है तो यीशु मसीह को शांति के रूप में ले। आमीन, चंगाई के रूप में ले। यीशु मसीह को लेना है तो यीशु मसीह को रिसीव कर अपने फ्रीडम के रूप में। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह ने आपको अपना गवाह बना दिया है। आमीन। यदि आपने पापों की मन फिराव की शक्ति ले ली है और आपका मन फिर गया है, यीशु मसीह ने आपको भी गवाह बना दिया है। आमीन, हालेलुया। उसकी गवाही देते हुए डरे ना, घबराए ना, शर्माए ना। आप कोई गुनाह नहीं कर रहे। हालेलुया। आप अच्छी बात बता रहे हैं किसी को। आमीन, यीशु मसीह जिंदा है। आमीन। लोग जितना मर्जी पॉजिटिव सोच ले, पॉजिटिव सोच ले, पॉजिटिव कह ले, पॉजिटिव नहीं हो सकता। हमारे दिमाग को एक स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए पॉजिटिव सोच के लिए, और यीशु मसीह के जी उठने से बढ़कर कोई भी पॉजिटिव रीजन नहीं है। आमीन। यीशु मसीह के सुसमाचार के अलावा और कोई दूसरा पॉजिटिव रीजन नहीं है, स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है कि जिससे हमारा दिमाग पॉजिटिव सोच सकता है। और जब यीशु मसीह को लोग रिसीव करते हैं, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा उसको सामर्थ्य देता है पॉजिटिव सोचने की, मन को चेंज करने की, और तब लोगों के जीवन में शांति आती है, चमत्कार और चंगाइयां होती है। आमीन, हालेलुया। बस उसके गवाह बढ़ जाएं और बहुतों के लिए आशीष का कारण बने, बहुतों के लिए बरकत का कारण बने। रिसीव करें उसकी चंगाई को, रिसीव करें उसकी फॉरगिवनेस को, उसके पापों की क्षमा को, मसीह को ग्रहण करें। हालेलुया। मसीह को ग्रहण करें अपने जीवनों में, मसीह को रिसीव करें अपने जीवनों में आज। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु यीशु को कहें आज, प्रभु यीशु मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु, आप कोई धर्म चेंज करने के लिए नहीं आए, आप कोई जात चेंज करने के लिए नहीं आए, आप मुझे शांति देने के लिए आए हैं, आप मुझे मुक्ति देने के लिए आए हैं। प्रभु यीशु मैं विश्वास करता हूं, प्रभु यीशु मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया। आज कहें प्रभु यीशु से कि प्रभु यीशु मैं विश्वास करता हूं। आज अभी आपके पास टाइम है, कल टाइम हो ना हो, कल आपके पास समय हो ना हो, मगर आज अभी आपके पास समय है, टाइम है यीशु मसीह पर विश्वास करने का। और लिखा है यदि तू उद्धार पाना चाहता है, ये तो मुक्ति, शांति, चंगाई पाना चाहता है, तो सिर्फ छोटा सा काम करने की जरूरत है। वो छोटा सा काम है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जाने और मन से विश्वास करे कि परमेश्वर से मरे हुए में से जिलाया, तो निश्चय ही तू उद्धार पाएगा, तेरा घराना भी उद्धार पाएगा। यदि आप चाहते हैं आप मेरे साथ दुआ कर सकते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूं आप परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं जो क्रूस पर मेरे पापों के लिए मारे गए, दफन हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठे। मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूं प्रभु यीशु, मैं आपको अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता हूं और विश्वास करता हूं मेरा धर्म नहीं चेंज हुआ, मेरा जीवन चेंज हुआ है। मैंने शांति पाई है, आनंद पाया है, पापों से छुटकारा पाया है, मैं धर्मी हो गया हूं,
मुक्ति पा ली है, मैं स्वर्ग में जाऊंगा, मैं शांति में रहूंगा, आनंदित रहूंगा हमेशा तक यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु, मैं आपको अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता हूं। मेरे जीवन में आए, मुझे अपनी शांति से भर दे, आनंद से भर दे, भरपूर जीवन से भर दे, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया। यदि आपने दुआ करी है, प्रभु का वचन कहता है इस दुआ से आपने उद्धार पा लिया है। आमीन, मुक्ति पा ली है, पापों की क्षमा पा ली है, और यीशु मसीह आपको देगा मन फिराओ की शक्ति। आमीन, आपका मन आपकी बीमारियों से हटेगा, आपका मन आपके दुखों से हटेगा, डर से, भय से, चिंताओं से हटेगा, और आपका मन तसल्ली पाएगा, आनंद पाएगा। मैं यीशु मसीह का दास होने के नाते, पवित्र आत्मा का सेवक होने के नाते, यीशु मसीह के नाम से आपके ऊपर पवित्र आत्मा को उंडेलता हूं, पवित्र आत्मा को उंडेलता हूं। पवित्र आत्मा की सामर्थ आज की सुबह आपके ऊपर आए, पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरे आपके ऊपर। प्रभु यीशु के नाम से पवित्र आत्मा को फूंकता हूं, पवित्र आत्मा को फूंकता हूं, पवित्र आत्मा को फूंकता हूं, और पवित्र आत्मा आपको छुए, आपको मन फिराव की शक्ति प्रदान करे, मन फिराओ की शक्ति प्रदान करे, मन फिराओ की शक्ति। हर एक बॉन्डेज से, हर एक बंधन से आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ आज प्रभु यीशु के नाम से। हर तरह के बुरी आदतें चली जाएं, बुरे व्यसन चले जाएं, बुरी आदतें, नशों की आदतें चली जाएं प्रभु यीशु के नाम से। बुरे सोच विचार यीशु मसीह के नाम से चले जाएं। आपके जो आप नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव सोच पॉजिटिव में बदल जाए आज के बाद प्रभु यीशु के नाम से। बुरी सोचें दिमाग से डिलीट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आपके दिल और दिमाग आजाद हो, शैतान का कब्जा आपके दिल और दिमाग से हट जाए यीशु मसीह के नाम से। आज आप स्वतंत्रता को प्राप्त करें, डिलीवरेंस को प्राप्त करें प्रभु यीशु के नाम से। और जो भी लोग दुष्ट आत्माओं के जकड़े हुए हैं, दुष्ट आत्माओं के जकड़े हुए लोग आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। बीमारियां, रोग, जो बीमारियों के जकड़े हुए, बीमारियों के जकड़े हुए लोग भी आजाद हो जाएं प्रभु यीशु के नाम से। और पवित्र आत्मा जी आप सबों को आशीष दे, हर एक घर में, हर एक परिवार में सुनने वाले लोगों को आशीष दे, बरकत दे प्रभु यीशु। इस समय मैं दुआ करता हूं अपने देश के लिए, पूरे दुनिया के लिए प्रभु। जो लोग कोरोना वायरस से प्रभु जी परेशान हैं, पीड़ित हैं, प्रभु यीशु आप इनको भी आजाद कर दें। आपने प्रभु जी मौत को हरा दिया, आप इस वायरस को भी हरा दें। ये वायरस इस संसार से हट जाए, और प्रभु यीशु आपके नाम से सुख के दिन आए, शांति के दिन आए, अनुग्रह से भरे हुए दिन आए प्रभु यीशु। लोग चंगे हो जाएं, और प्रभु ये वायरस का अंत हो जाए हमारे देश में प्रभु जी, दुनिया में प्रभु जी, सुख के दिन आए, शांति के दिन आए प्रभु यीशु। आपकी दया सारे दुनिया पे, सारे देश पे चाहता हूं प्रभु जी। अपने प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। इसके ऊपर आपका फजल चाहते हैं, अपने अधिकार में लेके प्रभु जी को इस्तेमाल करें, हमारे लिए बहुत लाभ के काम करें ये लोग, हमारे लिए बहुत भले के काम करें प्रभु यीशु। अपने चर्च को, न्यू क्रिएशन चर्च को, सुंदरा को प्रभु यीशु आपके लहू में छुपाता हूं। आपके बरकत इन सबों के प्रभु यीशु, हर एक सुनने वाले के साथ हो प्रभु जी, हर एक के ऊपर आपका फजल हो, आपके बेटे और बेटियों के ऊपर आपका अनुग्रह हो। और जैसा आज आपने वचन सुना कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको मन फिराव की शक्ति दे दी है, और आज अभी पवित्र आत्मा का अभिषेक, उसका पवित्र का अभिषेक आपके ऊपर आए, और आप उस अभिषेक के द्वारा बदल जाएं, उसके गवाह बन जाएं, गवाह बढ़ जाएं, गवाह बढ़ जाएं यीशु मसीह के नाम से। आप सबको उसकी गवाही देने वाले बन जाएं, सबको उसके बारे में बताने वाले बन जाएं यीशु मसीह के नाम से। उसके गवाह होने का अभिषेक आपके ऊपर आ जाए, गवाह होने का अभिषेक, यीशु मसीह के जीवित गवाह बन जाओ आज से आप यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा की सामर्थ से उसके गवाह होने का अभिषेक आपके ऊपर आ जाए, गवाही देने का अभिषेक। धन्यवाद प्रभु यीशु, जिन लोगों ने आज आपको रिसीव किया है, मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु। आपने इनको शांति दे दी, अभिषेक दे दिया, पवित्र आत्मा दे दिया, और अपने गवाह होने का अभिषेक दे दिया। मैं धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने हमें आशीष दी, बरकत दी। मैं धन्यवाद करता हूं। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ, हमारे न्यू क्रिएशन चर्च के साथ, सारी दुनिया के साथ, हमारे भारत देश के साथ हमेशा तक बनी रहे प्रभु यीशु के नाम पर।
आमीन आमीन हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं पास्टर सैम प्रभु में आप सबका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ आपने सबने अच्छे से सुना और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस अनुग्रह के लिए। बस उसके गवाह बन जाएं, उसकी गवाही दें कि यीशु मसीह की जिंदा प्रभु है, मुक्तिदाता है। आमीन हालेलुया। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। धन्यवाद परमेश्वर। हाँ सुबह हेलो हाँ जी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।